नमस्ते काकी। नमस्ते सुमित्रा, कैसी है? ठीक हूँ काकी। ये बच्ची कौन है सुमित्रा? ये बच्ची मेरी सहेली की बेटी है। एक दुर्घटना में इसके माता पिता नहीं रहे। तो इसे तू अपने साथ क्यों ले आई? क्या करती काकी, आप ही बताओ। इस रोती बिलखती बच्ची को मैं वहाँ कैसे छोड़ आती? तेरे घर की आर्थिक स्थिति तो पहले ही खराब है और फिर तू इस बच्ची को ले आई। सब हो जाएगा काकी, मेरी माँ लक्ष्मी है ना, वो तो ठीक है। और ये बता, सुमित का कुछ पता चला? नहीं काकी, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। 10 साल पहले की बात है। सुमित्रा का हस्बैंड सुमित मुंबई पैसे कमाने गया था, लेकिन आज तक वह लौटकर नहीं आया। सुमित्रा अकेले ही रहती थी। वह लोगों के घर में काम कर अपने घर का खर्चा उठाती। सुमित्रा और रजनी घर पहुंच गए। रजनी को उदास देख सुमित्रा कहती है, रजनी बेटा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? ये तेरा ही घर है। नहीं आंटी, मैं उदास नहीं हूँ। देख रजनी बेटा, मैं तेरी आंटी वांटी नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। आज से तू मुझे माँ कहकर पुकारा कर। यह सुनते ही रजनी बहुत खुश हो गई और सुमित्रा से लिपट गई। देख रजनी बेटा, अभी घर पे कुछ भी खाने को नहीं है। मैं लोगों के घर में काम कर अपने घर का खर्चा उठाती हूँ। माँ, मैं भी आपकी सहायता करूँगी। नहीं रजनी बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, तुझे यह सब काम नहीं करना है। अपने घर पे तू तो स्कूल जाती थी ना, मैं भी पैसा जमा कर तेरा भी स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। लेकिन अभी कुछ दिन रुक जा। हाँ हाँ माँ, क्यों चिंता करती हो, सब हो जाएगा। चल ठीक है बेटा, मैं आती हूँ मनोरमा काकी से थोड़े अनाज लेकर। ऐसा कहकर सुमित्रा वहां से चली गई। अनाज लाकर सुमित्रा ने भोजन बनाया और दोनों ने खाया। रजनी, अभी तो तुझे खिला दिया, लेकिन शाम के खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। रजनी कहती है, माँ, मेरा तो इतना पेट भर गया है कि मैं तो 2 दिन कुछ ना खाऊं। सुमित्रा कहती है, कितनी समझदार है मेरी बच्ची। बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल ले, तब तक मैं काम ढूंढ कर आती हूँ। ऐसा कहा सुमित्रा काम ढूंढने निकल पड़ी। इधर रजनी गांव के बच्चों के साथ खेलने लगी। सुमित्रा घर घर जाकर काम मांगने लगी, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। उदास होकर वह घर लौट रही थी। चलते चलते उसका पैर एक केले के छिलके पे पड़ गया और एक पत्थर से चोट लगते ही उसके सर से लगातार ब्लीडिंग होने लगी। गांव के लोगों ने पास के अस्पताल में उसका मरहम पट्टी कराया। इधर रजनी जब घर लौटी और अपनी माँ के सिर पे लगे बैंडेज को देख वह कहने लगी, माँ, क्या हुआ माँ? पास में खड़ी मनोरमा काकी ने कहा, तेरी माँ को सिर पे चोट लग गई है। डॉक्टर कह रहे हैं इन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है। रजनी कहती है, काकी, क्या आप मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? सुमित्रा कहने लगी, रजनी, तू अभी बहुत छोटी है। माँ, कुछ दिन की बात है, जब आप ठीक हो जाओगे तो आप काम कर लेना। लेकिन अभी तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सुमित्रा, तेरी यह बच्ची तो बड़ी समझदार है। गांव के जो सेठ जी हैं ना, उनकी पत्नी बड़ी बीमार है। उसकी देखभाल के लिए वह किसी को काम पे रखना चाहते हैं। ठीक है काकी, मैं आज ही सेठ जी के घर जाती हूँ। तुझे उनका घर का पता मालूम है? हाँ हाँ काकी, मैं बाहर पिंकी से पूछ लूंगी। उनके घर पहुंचकर रजनी ने काम मांगा। सेठ ने कहा, तुम इतनी छोटी होकर मेरी पत्नी का ध्यान कैसे रखोगी? अंकल, मैं आंटी का ध्यान अच्छे से रखूंगी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें महीने का 1500 रुपये दूंगा। बेचारी रजनी सोचने लगी, इतने कम पैसे? लेकिन अपने घर की स्थिति को देख उसने सेठ को हाँ कर दिया। ठीक है, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। दूसरे ही दिन रजनी सेठ के घर काम करने गई। रजनी को देखते ही सेठानी ने कहा, तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम मेरी देखरेख कैसे करोगी? आंटी, आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, मैं आपका ध्यान अच्छे से रखूंगी। अभी आती हूँ आपके लिए खाना लेकर।
सेठानी रजनी को देखते ही रह गई। बड़ी प्यारी बच्ची है ये। सेठानी के दोनों पैरों में लकवा मार गया था। वह ना तो उठकर खड़ी हो सकती थी, ना ही चल फिर सकती थी। रजनी ने अपने हाथों से खाना खिलाया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रजनी ने कहा, आंटी मैं आपसे एक बात कहूँ? बोल रजनी। मेरे माँ पिताजी खेतों पे काम किया करते थे। उनके पैरों में खूब दर्द होता था। मेरी माँ कुछ जड़ी बूटियों से तेल बनाती थी। मैं भी वहीं बैठकर सब कुछ देखती थी। उस तेल से माँ अपने पैरों की और पिताजी के पैरों की मालिश करती थी। उन्हें बड़ा आराम मिलता था। क्या कल मैं वह तेल बनाकर आपके लिए ले आऊं? उस तेल से आपके पैरों में भी आराम मिलेगा। रहने दे रजनी, मेरे पैरों को तो बड़े बड़े डॉक्टरों के दवाइयों से भी आराम न मिला, तो यह तेल क्या कर पाएगा? आंटी आप कुछ दिन लगवा कर तो देखो। चल ठीक है, तू इतना जिद कर रही है तो कल वह तेल बनाकर ले आना। ठीक है आंटी, रात होने वाली है, अब मैं घर जाती हूँ। आपकी चाय यहीं रखी है। दूसरे दिन रजनी वह तेल बनाकर ले आई। आइए आंटी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। वह रोज़ सुबह और शाम सेठानी के पैरों में तेल लगाती और सेठानी के सारे काम भी करती। सेठ जी के घर से वापस आकर वह सुमित्रा का भी ध्यान रखती। सुमित्रा ने कहा, रजनी इधर आ जाना, मेरे पास बैठ। तू इतनी उदास क्यों लग रही है? माँ, दिवाली आने वाली है। मुझे तो 10 तारीख को तनख्वाह मिलेगा, लेकिन दिवाली तो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। बेचारी सुमित्रा भी बड़ी उदास हो गई और कहने लगी, बात तो तू सही कह रही है। इस दिवाली पर तो मैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी नहीं कर पाऊंगी। पूजा का सामान कैसे लाऊंगी और ना ही तेरे लिए कोई ड्रेस ला पाऊंगी। दोनों उदास होकर सो गए। सुबह उठकर रजनी ने पूरे घर की साफ सफाई की और सेठ के घर के लिए निकल पड़ी। रोज दिन की तरह रजनी सेठानी की देखरेख करने लगी। रजनी ने सेठानी के पैरों की मालिश कर कहा, आंटी आप खड़े होने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं रजनी बेटा, मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी। क्योंकि मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। मैंने कई बार कोशिश किया है लेकिन गिर जाती हूँ। इस बार नहीं गिरोगे आंटी आप, मैं हूँ ना, मैं आपको सहारा दूंगी। आप मुझे पकड़कर खड़े होने की कोशिश कीजिए। रजनी सेठानी को पकड़कर सहारा देती है। धीरे धीरे सेठानी अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है। बस रजनी बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। सेठानी आज मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज वह बहुत दिनों के बाद अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। रजनी रोज दिन सेठानी को सहारा देकर चलाने की कोशिश करती है। रजनी के सहारे सेठानी अपने डगमगाते पैरों से धीरे धीरे चलने लगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। सुमित्रा कहती है, रजनी आज मैं भी तेरे साथ काम पे चलूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। आज मुझे तू बता देना सेठानी जी का कैसे ख्याल रखना है। फिर कल से तू घर पे आराम करना, मैं काम पर जाया करूंगी। ऐसा कह दोनों सेठ जी के घर निकल पड़े। उसने देखा सेठानी बिना सहारे के बाहर खड़ी है। रजनी बहुत खुश हो गई। आंटी आप तो खड़े हो गए। यह सब तो तेरा ही कमाल है रजनी बेटा। खड़ी होकर तेरा ही इंतजार कर रही थी। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वह काम तो मेरी रजनी बेटा ने कर दिया। सुमित्रा, तुम्हारी बेटी के हाथों में तो जादू है। इतने में सेठ जी भी वहाँ आ गए। सेठ जी ने रजनी को कहा, रजनी बेटा, तेरा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सेठ जी ने रजनी को बहुत सारा उपहार दिया और कहा, यह तेरा दीपावली का उपहार है बेटा, कल दीपावली है ना, और ये कुछ पैसे भी रख। सेठ जी ने रजनी को 20,000 रुपए दिए और उन्होंने कहा, धूमधाम से दीपावली मनाना बेटा, और तेरा वेतन भी बढ़ा दिया। आज से हर मंथ तुझे 5,000 रुपए दिया करूँगा। सुमित्रा कहती है, सेठ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कल से काम पर आ जाऊं?
रजनी का मैं स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हूँ। यह सुनते ही सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवाऊंगा। रजनी के पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अब हमारी है। रजनी और सुमित्रा ने दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की और पूरे घर को दियों से सजाया। खूब सारे पटाखों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।